अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे कुलसूम और आपको दिखाओ न्यूज़ डिजिटल के TCN ब्रॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। नाज़रीन, क्या आपने कभी ख्वाब देखा है कि आप रातों रात अमीर बन जाएं, डबल पैसे, फौरी मुनाफा? लेकिन हकीकत में क्या होता है, लालच का एक जाल बनता है और हम उसमें फंसते चले जाते हैं। कभी जेवर बेचते हैं, कभी कर्जे, पहले और अब NFT जैसे नए नामों के चक्कर में लोग अपनी सारी जमा पूंजी लुटा बैठते हैं। क्या हम वाकई इतने भोले हैं या बार बार धोखे खाने का शौक रखते हैं? हर साल नए फ्रॉड सामने आते हैं और हम फिर भी सीखने को तैयार नहीं। हकीकत ये है कि जल्द अमीर होने के चक्कर में हम अपनी जिंदगी भर की मेहनत चंद मिनटों में गंवा बैठते हैं। सवाल ये है कि हमें कब अकल आएगी? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन फ्रॉड्स की जो हमारी लालच का फ़ायदा उठाते हैं और ये जानेंगे कि कैसे खुद को और अपने पैसों को इन फ्रॉड से बचाया जा सके। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, शायद ये आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो नाज़रीन, मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रही हूँ जिसने हालिया दिनों में बहुत सारी बहसें और तनकीद को जन्म दिया है। वो है ट्रेजर NFT। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि NFT क्या है, ट्रेजर NFT का आगाज कब हुआ, इस मंसूबे ने किस तरह लोगों को एतमाद में लिया और फिर किस तरह से एक बड़े फ्रॉड में तब्दील हो गया। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस फ्रॉड से कितने लोगों को नुकसान हुआ है, कितने लोग इस मंसूबे से मुतासिर हुए हैं। इस वीडियो में आज हम इन तमाम बातों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसे मंसूबे फ्रॉड होते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि और आखिर क्यों इस मंसूबे को बंद कर दिया गया। आइए सबसे पहले NFT की बुनियादी तफसीलात से आगाही हासिल करते हैं कि आखिर NFT है क्या। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन है। दरअसल एक ऐसा डिजिटल असासा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मबनी होता है। ये असासे मुनफरिद होते हैं और हर एक की अपनी शनाख्त होती है। अगरचे ये आम क्रिप्टो करेंसी की तरह तबादले के काबिल हैं, मगर इनका मुनफरिद होना इन्हें ख़ास बनाता है। NFT का तस्वर सामने आते ही बहुत से आर्टिस्टों, गेमर्स और डिजिटल कलेक्टर्स के दरमियान मकबूल हो गया। NFT की ख़ास बात यह है कि हर टोकन का एक मुनफरिद डिजिटल दस्तखत होता है जो उसे दूसरे से मुमताज़ करता है, दूसरे से अलग करता है। ये टेक्नोलॉजी आजकल डिजिटल आर्ट, म्यूज़िक, वीडियोस और हत्ता के वीडियो गेम्स में भी इस्तेमाल हो रही है। मगर इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत के साथ साथ कुछ मंसूबे ऐसे सामने आए जिन्होंने सरमायाकारों का एतमाद जीत कर उन्हें माली नुकसान का शिकार बना दिया है। इनमें से एक मंसूबा था ट्रेजर NFT। ट्रेजर NFT का आगाज़ और उसकी मार्केटिंग का आगाज़ कब और कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, मुतअद्दिद ज़राए के मुताबिक ट्रेजर NFT का CEO स्टीवन अलेक्जेंडर के नाम से ज़ाहिर होता है। ट्रेजर NFT एक पुरजोश और ख़ुद एतमादी से भरा हुआ दावा लेकर आया। इस मंसूबे का ऐलान 3 अक्टूबर 2022 में हुआ। मंसूबे के बानियों ने वादा किया कि NFT ने न सिर्फ मुनफरिद डिजिटल असासे फराहम करेगा बल्कि उनके जरिए सरमायाकारों को मुस्तकबिल में हैरान कुन मुनाफा भी हासिल होगा। ट्रेजर NFT एक ऐसा मंसूबा था जिसने सरमायाकारों को मुख्तसर अरसे में गैर मामूली मुनाफे का वादा किया था। मार्केटिंग की ज़बानी ये कहा जाता है कि अगर आपने तकरीबन $100 की सरमायाकारी की तो 7 से 15 दिन के अंदर आपकी सरमायाकारी 2 या 3 गुना हो सकती है। यानी $100 की जगह $200-300 मिलने का दावा किया जाता था। इस तरह बड़ी रकम की सरमायाकारी पर भी इसी तनासब से मुनाफा मिलने का दावा किया गया था। ताहम ये आदादो शुमार एक मखसूस मॉडल या हकीकी इक्तिसादी बुनियाद पर मबनी नहीं थे, बल्कि सिर्फ प्रोमोशनल क्लेम्स थे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की कोई मुकर्ररा हद नहीं रखी गई थी, लेकिन ज़्यादातर सरमायाकार अपनी इन्वेस्टमेंट चंद $100 से लेकर चंद $1000 तक महदूद रखते थे। मार्केटिंग मुहिम्मात में बड़ी बड़ी तस्वीर, तख्लीकी वीडियोस और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त हैशटैग्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि अवाम की तवज्जो हासिल की जा सके। इस मंसूबे को एक डिजिटल ख़जाने के तौर पर पेश किया गया जिसमें सरमायाकारों को एक मुनफरिद मौका फराहम किया गया कि वो एक ऐसी चीज़ का मालिक बने जो मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा कदर रखेगा।
NFT का मार्केट में ज़बरदस्त जोशो खरोश था और बहुत सारे लोगों ने अपनी दौलत का एक हिस्सा इसमें लगाने का फैसला किया। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स सामने आने लगे जो बता रहे थे कि ट्रेजर NFT में कुछ गड़बड़ है। इस मंसूबे में दरपेश खामियां और फ्रॉड के पहलू सामने आने लगे। शुरू में तो सब कुछ बहुत रोशन दिखाई दे रहा था, मगर जल्द ही सरमायाकारों ने महसूस किया कि वादे किए गए मुनाफा और मुनफरिद खजाने की हकीकत में कोई मंसूबाबंदी या टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। इन्वेस्टर्स को बहुत ही मुख्तसर अरसे में बड़े मुनाफे का वादा किया गया, जो कि अक्सर फ्रॉड मंसूबों का अहम निशान होता है। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली शिकायत ने ये बात वाजिया कर दी कि ट्रेजर NFT के बानी असली मकासद से ज़्यादा अपनी ज़ाती मफाद को तरजीह दे रहे हैं। इन खामियों की बिना पर मंसूबों की कदर में तेज़ी से कमी आना शुरू हो गई। इन्वेस्टर्स ने जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस करने की कोशिश की तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतअद्दिद अफराद ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत दर्ज करवाई कि उनके NFT टोकन की कीमत में अचानक शदीद कमी आने शुरू हो गई है और वो अपने पैसे वापस नहीं ले पा रहे थे। कुछ मामलात में तो ये दावा भी किया गया था कि सरमायाकारों के अकाउंट से बिला इजाज़त ट्रांजैक्शंस भी हो रही थी। नाज़रीन, ये तमाम अवामिल एक बड़े फ्रॉड की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसने सरमायाकारों का एतमाद पूरी तरह हिला कर रख दिया था। नाज़रीन, अब देखते हैं कि कितने लोगों को नुकसान पहुंचा। जब ट्रेजर NFT का फ्रॉड सामने आने शुरू हुआ तो फौरी तौर पर हज़ारों इन्वेस्टर्स परेशान हो गए। अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 15,000 अफराद इस मंसूबे में सरमायाकारी कर चुके थे। कुल माली नुकसान का तखमीमा आलमी सतह पर तकरीबन $50 मिलियन तक पहुंच गया है। यह नुकसान न सिर्फ बड़े सरमायाकारों बल्कि आम लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिन्होंने अपनी छोटी बचतें भी इस फ्रॉड में लगा दी। सरमायाकारों की जानिब से मुसलसल शिकायत और कानूनी चाराजोई की कोशिशें भी इस फ्रॉड के खिलाफ सामने आई हैं, मगर इंतजामिया के पास कोई वाजिया जवाब या हल नजर नहीं आया। नाज़रीन, जैसे जैसे मंसूबे के खिलाफ सबूत इकट्ठे होने लगे, हुकाम ने फौरी तौर पर कदम उठाने शुरू कर दिए। रेगुलेटरी इदारों और सिक्योरिटीज कमीशंस ने ट्रेजर NFT के मामले पर तफ्तीश का ऐलान किया। मंसूबे के बानियों और इंतजामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुतासरा सरमायाकारों को कुछ हद तक मुआवजा देने का वादा किया गया, मगर अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। हुकाम ने यह भी खबरदार किया है कि अगर मजीद शवाहिद सामने आए तो नुकसान की मिकदार और भी बढ़ सकती है। इस फ्रॉड की नोयत और इसकी पेचीदगी की वजह से बहुत से कानूनी मसाइल ज़ेरे गौर हैं, जिनकी बुनियाद पर मुस्तकबिल में मजीद मुकदमात बन सकते हैं। आलमी सतह पर भी NFT मार्केट की साख को नुकसान पहुंचने की खदशात पैदा हो गए हैं, जिससे दीगर कानूनी और मालियाती ज़वाबित में तब्दीलियां आने का इम्कान है। आखिरकार हुकाम के दबाव और कानूनी कार्रवाइयों के नतीजे में ट्रेजर NFT को बंद कर दिया गया। इस कदम का मकसद न सिर्फ मौजूदा फ्रॉड को रोकना था, बल्कि मुस्तकबिल में ऐसे मंसूबों के खिलाफ वाजिया पैगाम भी देना था। ट्रेजर NFT के मामले से हमें कई अहम सबक मिलते हैं, जिन्हें मुस्तकबिल में ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुकम्मल तहकीक करना इंतहाई ज़रूरी है। जो मंसूबे गैर मामूली मुनाफे का दावा करते हैं, उनकी हकीकत जानना और उनके फाउंडर्स की रेपुटेशन को चेक करना चाहिए। और अगर किसी भी मंसूबे में शिफाफियत की कमी हो या मालियाती ट्रांजैक्शंस की मुकम्मल तफसीलात ना हो तो ऐसे मंसूबों से बचना चाहिए। हुकूमत और रेगुलेटरी इदारों को चाहिए कि वो इस तरह के मंसूबों पर सख्त नज़र रखें ताकि आवाम को माली नुकसान से बचाया जा सके। ट्रेजर NFT और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने सरमायाकारी के नए मौके पैदा किए हैं, मगर उनमें खतरात भी मौजूद हैं। हमें टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ इसकी मुमकिना मनफी पहलुओं से भी आगाह रहना चाहिए। अब आइए कुछ मुतासर अफराद की कहानियाँ सुनते हैं, जिन्होंने ट्रेजर NFT में इन्वेस्टमेंट की फ़ायदे की नीयत से और वो फिर एक बड़े माली नुकसानात का उन्हें सामना करना पड़ा। एक आम शहरी ने बताया कि उन्होंने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इस मंसूबे में इन्वेस्ट किया था और अब वो न सिर्फ माली मुश्किलात का शिकार है, बल्कि उनका एतमाद ही टूट चुका है। एक नौजवान सरमायाकार ने कहा कि वो इस मंसूबे की मार्केटिंग के चर्चे सुन रहा था,
ایون اس نے اپنے دوستوں سے سنا اور وہ اپنے دوستوں کی مارکیٹنگ کے چرچے سن کر بے ساختہ متاثر ہو گیا اور بغیر سوچے سمجھے سرمایہ کاری کر بیٹھا، جس کی وجہ سے ان کا مستقبل غیر محفوظ ہو گیا۔ متعدد افراد نے اپنے تجربات سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں جہاں ان کے جذبات اور مایوسی کی کہانیاں نمایاں ہو گئیں۔ یہ ذاتی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ سرمایہ کاری کے فیصلے انتہائی سوچ بچار اور تحقیق کے بعد کیے جائیں۔ کئی ممالک میں اس سلسلے میں نئی پالیسیاں اور ریگولیشن نافذ کی جا رہی ہیں تاکہ آئندہ اس قسم کے فراڈ کو روکا جا سکے۔ اب جبکہ ٹریجر NFT کو بند کر دیا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ مستقبل میں ایسے فراڈ سکیمز کے امکانات کو کیسے روکا جا سکے۔ سرمایہ کاروں کو کس طرح کے حفاظتی اقدامات اپنانے چاہیے؟ کیا اس کیس سے سیکھ کر قانونی اور مالیاتی ادارے مستقبل میں زیادہ سخت قوانین نافذ کریں گے؟ اس سلسلے میں مختلف ماہرین کے مطابق سرمایہ کاروں کو چاہیے کہ وہ صرف معروف اور قابل اعتماد پلیٹ فارمز پر اپنی انویسٹمنٹ کریں اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈیجیٹل اثاثوں کی مارکیٹ میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ قانونی فریم ورک کو مضبوط بنانے اور بین الاقوامی تعاون بڑھانے سے ایسے فراڈز کو روکا جا سکتا ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو آسان بنایا ہے، تو وہیں دوسری طرف انٹرنیٹ فراڈ اور آن لائن سکیمز نے لوگوں کو اپنی انویسٹمنٹس برباد کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں۔ لوگوں کو اپنی چال بازیوں کا شکار بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ فراڈیے انتہائی چالاکی اور مہارت کے ساتھ اپنے شکار کو جال میں پھنساتے ہیں اور ان کی محنت کی کمائی لوٹ لیتے ہیں۔ ان کا طریقہ واردات نہایت منظم اور پیشہ ورانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ ان کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سکیمز کی ایک عام حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچانک کسی چیز کو بند نہیں کرتے، بلکہ پہلے سے ہی ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جس سے عوام کو یہ محسوس ہو کہ محض کوئی ٹیکنیکل خرابی ہے۔ یہ لوگ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک خاص نفسیاتی حربہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد حاصل کیا جائے۔ مثال کے طور پر NFT کے حالیہ اسکینڈل میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ سکیمز پہلے مرحلے میں ایک پرکشش موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ کرپٹو کرنسی، NFT یا کسی اور آن لائن انویسٹمنٹ کا لالچ دیتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹس اور ایپس کو اتنا شاندار اور مستند بنایا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ پبلک ریلیشنز، اشتہارات اور مشہور شخصیات کا سہارا لے کر لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ موقع کھونے کے قابل نہیں۔ جب کافی لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیا جاتا ہے اور پیسہ جمع کر لیا جاتا ہے تو یہ لوگ ایک نیا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ ایک میسج جاری کیا جاتا ہے کہ سروس ڈاؤن ہو گیا ہے یا ٹیکنیکل مسائل پیش آ رہے ہیں۔ صارفین کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ مسئلہ جلد از جلد حل کر لیا جائے گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد دوسرا میسج آتا ہے کہ زیادہ ٹریفک کی وجہ سے ایپلیکیشن متاثر ہو رہی ہے اور عارضی طور پر وِڈرا کا آپشن بند کر دیا گیا ہے۔ جب لوگ پریشان ہو کر سوال پوچھنے لگتے ہیں تو یہ سکیمز ایک آخری میسج جاری کرتے ہیں کہ ایپ عارضی طور پر بند کی جا رہی ہے اور جلد بحال کر دی جائے گی۔ اس کے بعد ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ویب سائٹس اور ایپلیکیشنز سب غائب ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی محنت کی کمائی ان فراڈیوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ لوگ آسان پیسے کی لالچ میں آ کر ایسے دھوکوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ خود کو مالیاتی معلومات اور انٹرنیٹ سیکیورٹی کے حوالے سے بہتر بنائیں۔ کسی بھی آن لائن انویسٹمنٹ یا موقع پر بھروسہ کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کریں اور صرف مستند اور قابل اعتماد ذرائع سے سرمایہ کاری کریں۔ سکیمرز کا یہ طریقہ واردات نیا نہیں، بلکہ ایک آزمودہ حربہ ہے جو لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر انہیں جال میں پھنساتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ چوکس رہے، لالچ سے بچیں اور تحقیق کے بغیر کبھی بھی اپنا پیسہ کسی آن لائن سکیم میں نہ لگائیں۔ اس فراڈ نے نہ صرف مالی نقصانات کا سبب بنایا بلکہ لوگوں کا اعتماد بھی مجروح کر دیا ہے۔ مستقبل میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ کے فیصلوں میں محتاط رہیں اور صرف معتبر ذرائع پر انحصار کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو NFT اور خاص طور پر ٹریجر NFT کے فراڈ کے بارے میں جامع معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بھی یہ اہم معلومات شیئر کریں۔
نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات اور سوالات ضرور شیئر کریں تاکہ ہم مستقبل میں مزید ایسے موضوعات پر بات چیت کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ام کلثوم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔